एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ द फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American writer. It has been told you in the previous video. यह प्रीवियस वीडियो जो वीडियो मैं भेज चुका हूँ उस वीडियो में बताया जा चुका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। द रोड नॉट टेकन यह पोएम है। इस पर कंप्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर क्या होता है पहले ये जानना है। कंप्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर उस क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें एक स्टेंजा दिया गया होता है। अगर प्रोज रहता है तो पैसेज दिया गया होता है और उस पर क्वेश्चन दिए गए रहते हैं जिसके आधार पर आपको आंसर लिखना होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे। यह पहला स्टेंजा जो आपके सामने आ रहा है लिखा है, पोएम का नाम तो देख ही रहे हैं, दी रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जिसको नहीं अपनाया गया, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ द नेम ऑफ द पोएट, ही इज़ एन अमेरिकन पोएट। लिखा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा या लाइन्स, चाहे स्टेंजा करके आता है लाइन्स करके आता है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला स्टेंजा है ये, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलोवुड। एक पतझड़ के मौसम में पतझड़ के मौसम के जंगल में दो रोड अलग अलग विभक्त हुए हैं उस जंगल से। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पोएट कह रहा है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ इसलिए दोनों रोड पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क के तरफ देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ, जहाँ पर एक झाड़ी में यह रोड मुड़ा हुआ था और गायब हो गया था। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं जो आपको दिया जा रहा है, ध्यान देकर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। यानी कि निम्नलिखित ये जो स्टेंजा दिया गया है उस स्टेंजा का कोई किस पोएम से लिया गया है उस पोएम का नाम लिखिए और इस पोएट का नाम लिखिए। तो आंसर दिया गया, द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन इज द रोड नॉट टेकन। यह पोएम है, पोएम का नाम लिख दिया जाएगा कि यह पोएम, जिस पोएम से यह स्टेंजा लिया गया है उस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। और उसके बाद पोएट का नाम दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो पोएट है वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्ज, दो रोड कहाँ अलग हुए थे। तो आंसर होगा कि टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, दो रोड डाइवर्ज हुए थे एक पीले जंगल में, एक पीले जंगल में दो रोड्स अलग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, व्हाई डिड द पोएट चूज वन पर्टिकुलर रोड। यानी कि क्यों कवि जो है एक विशेष रोड का चुनाव करता है। तो कह रहा है ड्यू टू बी वन ट्रैवलर, इकलौता यात्री होने की वजह से द पोएट कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ रोड्स। यानी कि पोएट जो है दोनों रोड पर यात्रा नहीं कर सकता था।
सो ही चोज वन पार्टिकुलर रोड, इसलिए वह एक विशेष रोड का चुनाव किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड अबाउट द रोड, रोड के बारे में वह क्या पाया? तो आंसर है ही फाउंड अबाउट द रोड दैट, वह रोड के बारे में पाया कि इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, यह झाड़ी में मुड़ी हुई थी, वहाँ गायब हो गई थी। नेक्स्ट है राइट दी राइमिंग वर्ड्स इन दी स्टेंजा, इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसको लिखिए। तो राइमिंग वर्ड्स के बारे में बताया जा चुका है आपको, और पुनः आप सीखेंगे राइमिंग वर्ड्स यानी कि एक जैसा उच्चारण होने वाले शब्द, और यह वाक्य के अंत में प्रत्येक पंक्ति के वाक्य के अंत में जो वर्ड होता है उसकी मैचिंग कराते हैं। जैसे यहाँ देखो वुड, इसका उच्चारण निकल रहा है वुड, और यहाँ का बोथ, दोनों का उच्चारण अलग है। फिर स्टूड, तो वुड का मैचिंग हो रहा है स्टूड से, और यहाँ बोथ का ग्रोथ से। तो इस प्रकार से हमारा राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे कि स्टूड, वुड एंड स्टूड एंड बोथ एंड अंडर ग्रोथ, यहाँ पर दे दिया गया। ऐसे बनाया जाता है, इस प्रकार से हम राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पेयर लिखते हैं। जैसा मैं लिखा हूँ, द वर्ड वुड राइम्स विथ स्टूड एंड बोथ विथ अंडर ग्रोथ, इस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं। फिर एक चीज़ और पूछता है कभी कभी, राइमिंग स्कीम पूछता है, राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम भी आप समझ लेंगे यहीं पर। राइमिंग स्कीम उसको कहते हैं, जैसे आप देखिए इसका उच्चारण हो रहा है वुड, अगर वुड को हम ए मान लें तो बोथ अलग उच्चारण हो रहा है, वुड और बोथ आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो बोथ को हम बी मान लेंगे। फिर स्टूड, स्टूड और वुड एक जैसा हो रहा है, तो जब स्टूड को हम ए माने हैं तो यहाँ स्टूड को भी ए मानेंगे, और कुड, कुड का भी ए मानेंगे, क्योंकि वुड, स्टूड और कुड एक जैसे उच्चारण होने वाले शब्द हैं। उसके बाद से यहाँ अंडर ग्रोथ, ग्रोथ शब्द आया, तो ग्रोथ जो बोथ से मिल रहा है, तो बोथ को आप बी माने हैं तो इसको भी बी मानेंगे। तो हमारा राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी, यानी जो लिखा गया है द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ए बी। इस प्रकार से आप राइमिंग स्कीम निकाल लेंगे। उसके बाद से स्टेंजा 2, सेकेंड स्टेंजा में आ गए। अभी सेकेंड स्टेंजा को देखेंगे आप। सेकेंड स्टेंजा में कभी लिख रहा है देन टुक दी अदर, कह रहा है कि तब मैं दूसरा रोड अपनाया, जस्ट एज फेयर, जो उतना ही सुंदर था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये कुछ और ही अच्छा था, इसमें अच्छा और कहा जा सकता था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह घास से भरा हुआ था और उस पर लोग चले नहीं थे। दो एज फार दैट दी पासिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई उस पर चला नहीं था। हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, एक ही जैसे पड़े हुए थे। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। विच वर्ड लिख रहा है कि विच रोड वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, कौन सा रोड है जो ग्रासी है, मतलब घास युक्त है और उस पर चलने की आवश्यकता है, यानी कि लोग चले नहीं थे। तो यहाँ आंसर दिया जा रहा है दी अदर रोड वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, दूसरा रोड ऐसा था जो ग्रासी था और उस पर चलने की आवश्यकता थी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज द रोड लाइक दिस, यह रोड है इस प्रकार से क्यों था। उसके आंसर में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही है। बिकॉज कह रहा है क्योंकि फ्यू पीपुल टुक दिस पाथ, बहुत कम, फ्यू नहीं के बराबर लोग उस पर चले थे। दूसरा, इट वाज टू डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल ऑन, इस पर चलना बड़ा मुश्किल था। तीसरा, इट वाज अनअट्रैक्टिव, यह आकर्षक नहीं था। तो इसका आंसर उचित यही होगा क्योंकि इस पर नहीं के बराबर लोग चले थे। तो फ्यू पीपुल टुक दिस पाथ, यह आंसर करेक्ट है। इसके बाद
व्हाई डिड दिस रोड हैव द बेटर क्लेम। क्वेश्चन है कि इस रोड यह रोड कुछ ज़्यादा ही क्लेम युक्त है, ऐसा क्यों। तो आंसर है दिस रोड हैड बेटर क्लेम, यह रोड बेटर क्लेम के योग्य है बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह ग्रासी है, घास युक्त है और उस पर लोगों की चलने की आवश्यकता थी। फाइंड द राइमिंग पेयर्स इन द स्टेंजा, पेयर करके भी आ सकता है और वर्ड्स करके भी आ सकता है, राइमिंग वर्ड्स भी करके पूछ सकता है। तो राइमिंग पेयर करके पूछा है, यानी कि कौन दो शब्द हैं जो एक जैसे उच्चारण हो रहे हैं, उनकी राइमिंग स्कीम एक जैसे है। तो आंसर दिया रहा है द पेयर इन द स्टेंजा आर, द राइमिंग पेयर इन द स्टेंजा आर फेयर देयर, फेयर का देयर से उच्चारण हो रहा है, एंड क्लेम और सेम, क्लेम और सेम का एक जैसे उच्चारण हो रहा है। अब कहा है कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम पुनः आप उसी पद्धति से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य का अंतिम जो शब्द है वह पहला शब्द है फेयर, फेयर को अगर ए मान लें तो यहाँ क्लेम उच्चारण बदल गया तो बी मान लेंगे। और थर्ड है वियर, फेयर वियर, तो इसको भी ये मानेंगे। देयर, इसको भी ये मानेंगे क्योंकि देयर वियर और फेयर एक जैसे उच्चारण हो रहा है। और यहाँ देखें आप तो क्लेम और सेम एक जैसे उच्चारण होता है, क्लेम के लिए बी आया है तो सेम के लिए भी बी आएगा। तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। यहाँ आंसर दिखाया जा चुका है। दी राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ए बी। इस प्रकार से आप इस वीडियो को स्किप न करें बल्कि बार बार चला करके देख लें। उसके बाद हमारा ये आपका स्टेंजा नंबर 3 आप देखेंगे। स्टेंजा नंबर 3 में आपको बताया गया है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों के दोनों रोड एक ही जैसे पड़े हुए थे। इन लिप्स नो स्टेप्स एट ट्रोडन ब्लैक, और कोई उस पर चला नहीं था, इसलिए जो पत्तियां थी वो क्या हो गई थी, और नहीं, लोग जो थे वो चले थे और चले नहीं थे और उसको चल करके उस घास को काला नहीं किए थे। नेक्स्ट है ओ आई केप्ट दी फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले एक वाले रोड को मैं दूसरे दिन के लिए रख लिया, यानी दूसरे दिन पर छोड़ दिया कि दूसरे दिन में यात्रा करूंगा। एट नोइंग हाउ वे लिस्ट वन टू वे, यह भी नहीं जानते हुए कि ये रोड जो है वो कहाँ जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड ईवर कम बैक, और अब कभी लास्ट में अपना डाउट बताया है कि यह डाउट था कि मैं कभी शायद लौट कर के न आऊँ। तो इस पर क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बोथ ऑफ द रोड्स दैट मॉर्निंग, उस सुबह में दोनों रोड का कंडीशन क्या था। तो आंसर है दैट मॉर्निंग, उस सुबह बोथ ऑफ द रोड्स ले इक्वली, दोनों ही रोड एक ही जैसे पड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड लिव्स नॉट टर्न ब्लैक, पत्तियां क्यों काली नहीं पड़ी थी। आंसर है कि लिव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक, पत्तियां जो काली नहीं हुई थी, बिकॉज नो स्टेप है ट्रोडन, क्योंकि उस पर कोई कदम चला नहीं था, यानी कोई उस पर यात्रा नहीं किया था। विच रोड वाज केप्ट फॉर अनदर डे बाय द पोएट, कवि के द्वारा किस रोड को दूसरे दिन पर के लिए छोड़ा गया था। तो आंसर है द फर्स्ट रोड वाज केप्ट फॉर अनदर डे बाय द पोएट, कवि के द्वारा पहले रोड को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट डाउट, पोएट को डाउट क्या था, संदेह क्या था। तो आंसर है द पोएट डाउटेड, कवि संदेह किया, इफ़ ही शुड ईवर कम बैक, की शायद ही वो कभी वापस लौट कर आ पाए। बात भी सही था। राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इसका राइमिंग स्कीम केवल पूछा गया है, तो राइमिंग स्कीम सेम है।
जैसे ले को अगर ए मान लें, ले को अगर ए मानते हैं तो ब्लैक इसका उच्चारण अलग हो गया, तो बी मान लें। और ये डे है, डे है तो ले और डे एक जैसे है तो ये हो जाएगा। और वे, इसका भी उच्चारण ले, डे और वे एक जैसे उच्चारण हो रहा है, इसके लिए ये माना गया है तो ये हो जाएगा। और बैक, यहाँ देखेंगे आप ब्लैक और बैक दोनों का उच्चारण ये हो रहा है, तो ब्लैक के लिए अगर बी माने हैं तो बैक के लिए भी बी मानेंगे। तो आपका राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी। यहाँ देख रहे होंगे आप, इस प्रकार से हम राइमिंग स्कीम निकाल लेते हैं। उसके बाद से स्टेंजा नंबर 4, स्टेंजा नंबर 4 को देखेंगे। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि सम वेयर एजेज एंड एजेज हेंस, हेंस में सबसे, इस वक्त से युगों युगों तक, मैं यही कहूँगा कि 2 रोड डाइवर इन येलोवुड, 2 रोड्स एक येलोवुड में डाइवर्स हुए थे, अलग हुए थे। एंड आई टूक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं एक ऐसे रोड को अपनाया जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट ही मेड एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही सब अंतर कर दिया मेरे लाइफ में। यानी कि यहाँ समझाया गया है कि इंसान को बड़ा सोच समझ करके अपना कदम रखना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है, नेम द पोएम एंड द पोएट, कवि और पोएम का नाम लिखिए, तो आप आंसर बड़े सामान्य रूप से दे सकते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन, और पोएट, द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट टेल विथ साई, कवि जो है आह के साथ यानी कि दुख के साथ क्या बोला, तो आंसर है द पोएट टोल्ड विथ साई दैट, कवि दुख के साथ यह बोला कि दैट 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलोवुड, कि 2 रोड्स एक पतझड़ के एक जंगल में अलग हुए थे। एंड ही टुक वन, और वह एक ऐसे रोड को अपनाया लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोग चले थे। दैट मेड ऑल डिफरेंस इन हिज लाइफ, जो उनकी ज़िंदगी में इतना अंतर कर डाला। अगला क्वेश्चन, विच रोड वाज टेकन बाय द पोएट, कि कौन सा रोड कवि के द्वारा अपनाया गया, तो आंसर है द रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, वह रोड जिस पर कम लोग चले थे, वाज टेकन बाय द पोएट, वो उसको कवि के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, ओ राइड द राइमिंग ऑफ द स्टेंजा, आंसर है द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी, बस इसकी राइमिंग स्कीम वही हो रहा है। फाइंड द मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग निकालना है, रिग्रेटफुली और फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इसी जिसमें जिस स्टेंजा में या जिस पैसेज में मीनिंग या अपोजिट वर्ड्स पूछा जाता है, उसी पैसेज में ढूंढना चाहिए। तो इस पैसेज में अगर देखा जाए तो रिग्रेटफुली के लिए शब्द आया है विथ ए साई, और फॉर ए लॉन्ग पीरियड के लिए आया है एजेज एंड एजेज। तो अर्थ लिखा हुआ है, उसका वर्ड मीनिंग इस स्टेंजा में दिया हुआ है, उसी को ढूंढ करके लिखना रहता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ गए होंगे किस प्रकार से आंसर दिया जाता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई जान पहचान का कोई रिलेटिव भी है जो इस क्लास में पढ़ रहा है और उसको शिक्षा की ज़रूरत है, तो हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शेयर भी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।